मैं धन्यवाद देता हूं प्रेस के साथियों का। मैं अपनी बात कहूं उससे पहले जो बच्चे लैपटॉप आज प्राप्त किए हैं, मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने लैपटॉप का इंतजाम किया और आज हम सब लोगों को मिलकर के उन बच्चों को सम्मान करने का मौका मिला है। ये नई व्यवस्था की है, सरकार नहीं है, लेकिन जो साथी सम्मान करना चाहते हैं टॉपर्स को, वो लैपटॉप लाते हैं और जिस दिन प्रेस होती है उनके सामने उन बच्चों का सम्मान करने का हम सबको मौका मिलता है। मैं उन बच्चों को बहुत बधाई देता हूं, अपनी पार्टी के सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज महत्वपूर्ण प्रेस इसलिए है कि हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ 2020 में, उसी तरह का लगभग 2026 में भी हमें देखने को मिल रहा है। आंकड़े बताते हैं और आंकड़े में दिखाई देती हैं चीजें कि सरकार हर चीज को छिपाना भी चाहती है और अपने संसाधनों की ताकत से वो जनता तक सच्चाई पहुंचाने भी नहीं देना चाहती है। फेक इनकाउंटर को लेकर के कोई पहली बार बात नहीं हो रही है। कल भी जो हमें आपको देखने को मिला, लगभग परिवार के लोग ये कहते हैं कि, और जो खबरें आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि फेक इनकाउंटर करने की साजिश सरकार लगातार करती रहती है। मैं अपने प्रदेशवासियों से ये कहना चाहता हूं, आज हम एक बेहद खतरनाक और संवेदनशील मुद्दे को उठा रहे हैं, जो हमारे देश की संस्कृति, संविधान, विधान और स्वस्थ सामाजिक सोच के लिए एक चुनौती बन गया है। यह मुद्दा फर्जी इनकाउंटर का है। एक इनकाउंटर को सामान्य रूप से मुठभेड़ कहते हैं। जिस देश की सदियों पुरानी संस्कृति में मुठभेड़ की जगह मेलजोल की बात की हो और पूरी वसुधा को कुटुंब माना हो, वहां ऐसी हिंसक और आपराधिक गतिविधियों के लिए तब तक कोई जगह नहीं हो सकती जब तक कोई इसका जानबूझ करके अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग न करे। फर्जी इनकाउंटर के माध्यम से मेंटल सॉफ्टवेयर को सेट किया जाता है, लेकिन अपडेट या अपग्रेड नहीं किया जाता, बल्कि आउटडेटेड, डाउनग्रेडेड बनाया जाता है। मैं ये बात दोबारा कहता हूं कि फर्जी इनकाउंटर के माध्यम से मेंटल सॉफ्टवेयर को सेट किया जाता है, लेकिन अपडेट या अपग्रेड नहीं किया जाता, बल्कि आउटडेटेड, डाउनग्रेडेड बनाया जाता है। इससे मानस में हिंसा को भरा जाता है, हत्या को जायज ठहराया जाता है और जंगल के जमाने की उस रूढ़िवादी मानसिकता को वापस लाया जाता है, जो कहती है कि शक्ति ही अधिकार है, मतलब माइट इज राइट। कभी एक समय पर इस बात को कहा जाता था कि शक्ति ही अधिकार है, माइट इज राइट, जबकि लोकतंत्र में कहा जाता है, कहते हैं कि राइट इज माइट। इसी कारण फर्जी इनकाउंटर लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो संविधान में दिए गए न्याय के राज और सामाजिक न्याय के राज को भी सिरे से नकारता है। फर्जी इनकाउंटर का
1.10वें हिस्से मतलब 0.1% लोगों को मिली अपनी सरकारी शक्ति का आपराधिक इस्तेमाल करना है। जो सरकार में लोग हैं जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ताकत का, वो कई घटनाओं में हमें आपको देखने को मिलता है। फर्जी इनकाउंटर करने वाले सरकार नहीं गुनहगार हैं। जिस इनकाउंटर के पीछे चले मर्जी, समझो वो है फर्जी। सच्चाई तो यह है कि मर्जी के हिसाब से फर्जी इनकाउंटर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर वर्चस्व की धाक जमाने के लिए किए जाते हैं। अपनी धाक बनी रहे, धाक से लोग डरें, इसलिए उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार इनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देख करके इनकाउंटर करवाती है। इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। फर्जी इनकाउंटर नाकाम सरकार की पहचान है। जो सरकार नाकाम हो जाती है वो फर्जी इनकाउंटर का रास्ता अपनाती है। फर्जी इनकाउंटर से भाजपा सरकार आम जनता पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहती है। डर, भय, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाह रही है फेक इनकाउंटर के बहाने। फर्जी इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर संभलता नहीं है, बल्कि और बिगड़ता है, क्योंकि इससे पुलिस में भ्रष्टाचार फैलता है। फर्जी इनकाउंटर से भाजपा सरकार ने सरकारी स्तर पर एक पूरा अपराध तंत्र खड़ा कर दिया है, जिसमें कई स्टेज पे हमें आपको देखने को मिलता है। फर्जी इनकाउंटर को सही साबित करने के लिए कुछ भ्रष्ट वकील मनगढ़ंत कनपुरिया किस्सा बताते हैं और फिर वो अधिकारियों और सरकार को ही ब्लैकमेल करते हैं। फर्जी इनकाउंटर से घूसखोरी और काली कमाई का कुचक्र शुरू होता है। फर्जी इनकाउंटर मानवाधिकार की हत्या करता है। अभी हमारे साथी यहां हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा डेटा तैयार किया कि मानवाधिकार को समय समय पर उन्होंने शिकायतें की हैं, जिसका वो डेटा अभी आपको देंगे। फर्जी इनकाउंटर में जो मारे जाते हैं उनको मारने वाले भी आखिर वो वैधानिक और सामाजिक रूप से मारे जाते हैं, क्योंकि फर्जी इनकाउंटर में संलिप्त पुलिस जब फंसती है तो भाजपा सरकार उससे मुंह मोड़ लेती है। जौनपुर का एक उदाहरण है कि जहां पर पुजारी यादव का इनकाउंटर किया था और उसकी हम सब ने मिलकर के मदद की। जब फर्जी इनकाउंटर के खिलाफ लड़े वो परिवार, अंतोगतवा कई उसमें पुलिस के लोग जेल में हैं। फर्जी इनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वालों को जब जेल होती है तो उनके परिवार वाले सामाजिक अपमान का शिकार होते हैं। जनता उनके मान सम्मान का सोशल इनकाउंटर करती है, क्योंकि समाज में उन्हें जब रहना पड़ता है, समाज में जब फेस करना पड़ता है, तो उनका सोशल इनकाउंटर होता है। उनसे धीरे धीरे लोग दूरियां बना लेते हैं। फर्जी इनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वालों को जेल की घुटन भरी काल कोठरी के अंधेरे में जब तक ये समझ आता है कि भाजपा किसी की सगी नहीं है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फर्जी इनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वालों के परिवार वाले जिंदगी भर ये सोचकर अपराध बोध में ग्रस्त रहते हैं कि उनके पति या पिता हत्यारे हैं। ये बात उनके मन मानस में ही इनकाउंटर कर देती है। वो समाज से कभी आंखें नहीं मिला पाते हैं और पूरी जिंदगी कुंठा में गुजारने के मजबूर हो जाते हैं। फर्जी इनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वालों को यह जरूर सोचना चाहिए कि सरकार अपने फायदे के लिए किस तरह उनका इस्तेमाल कर रही है
और उन्हें अधिकारी से अपराधी बना रही है। फर्जी इनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वालों को भी ये मालूम होता है कि वो गैर कानूनी तरीके से किसी की हत्या कर रहे हैं, इसलिए वो अक्सर आत्मग्लानि के शिकार होकर शराब आदि का सहारा लेकर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि हत्या करते समय का दृश्य हमेशा उसका पीछा करता है। ऐसे फर्जी इनकाउंटर करने वाले कई पुलिसकर्मी मानसिक रोगी तक बन जाते हैं। फर्जी इनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वाले दूसरे को तो एक पल में मार देते हैं, लेकिन खुद सारी जिंदगी तिल तिल करके मरते हैं। फर्जी इनकाउंटर के डर से प्रदेश में निवेश नहीं आता है। भाजपा राज में ऐसे कई उदाहरण हैं जब पुलिस ने व्यापारियों से फर्जी इनकाउंटर कर डर दिखा करके पैसे वसूले हैं या उनको होटल के कमरों में मार दिया है। यही नहीं, इनकाउंटर का डर दिखा करके कई अधिकारियों ने महिलाओं के साथ गलत काम किया है। कासगंज का एक उदाहरण है, जहां पर एक अधिकारियों ने उसके पति का फर्जी इनकाउंटर और झूठे मुकदमे में जेल भेजने के डरा करके उस महिला के साथ बहुत कुछ गलत काम किया। यहां तक कि उस महिला उसके पति को पुलिस के अधिकारियों के माध्यम से और लखनऊ में बैठे बड़े अधिकारियों के माध्यम से डराया धमकाया गया, जान लेने की धमकी दी गई, कई बार उस पर अटैक हुआ। लेकिन मैं बहादुर महिला को बधाई देता हूं कि उसने परवाह नहीं की। उसके पति को भी बधाई देते हैं कि वो झुके नहीं सरकार के सामने और अंतोगत्वा वो जेल गए। वो अधिकारी आज भी जेल में है। वो फर्जी इनकाउंटर के डर से प्रदेश में निवेश नहीं आता है, मैं बता चुका हूं। फर्जी इनकाउंटर से प्रदेश की साफ सुथरी छवि धूमिल होती है, लोगों के अंदर डर पैदा होता है। फर्जी इनकाउंटर से भाजपा सरकार अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालती है, क्योंकि जब कभी भी कोई खतरा नजर आता है सरकार पर, या फिर सरकार क्रिमिनल हो जाती है या सरकार फर्जी इनकाउंटर का सहारा लेती है। फर्जी इनकाउंटर भाजपा सरकार की नाइंसाफी, जुल्म और जाति का सबसे घिनौना रूप है। फर्जी इनकाउंटर के जरिए भाजपा सरकार सियासी साजिश करती है, लोगों को डराती है, धमकाती है, चुनाव तक में डर का सहारा लेती है। भाजपा सरकार के फर्जी इनकाउंटर का एक बेहद निंदनीय पहलू यह भी है कि भाजपा सरकार इससे अपने समर्थकों को खुश करती है, लेकिन साथ ही अपने समर्थकों को वो मानसिक रूप से हिंसक भी बनाती है और नफरत के जहर से भरकर उनका मानसिक शोषण अपनी राजनीतिक सत्ता बनाए रखने के लिए करती है। भाजपा अपनों को ही डसती है। पक्षपाती फर्जी इनकाउंटर का एक बहुत बुरा असर यह भी होता है, लोगों का कानून के ऊपर से विश्वास उठ जाता है और बेकसूर लोग अत्याचार होने पर कानून की शरण में न जाकर के न्याय में विश्वास खो देते हैं। जनता का कानून में विश्वास होना किसी भी लोकतंत्र की कामयाबी की बुनियादी शर्त होती है। जाति आधारित फर्जी इनकाउंटर सामाजिक न्याय के राज को खारिज करता है। पक्षपाती फर्जी इनकाउंटर पूरी तरीके से संविधान विरोधी क्रिमिनल एक्ट है। कस्टोडियल डेथ्स की भी एक तरह से फेक इनकाउंटर ही है, जिससे भाजपा सरकार के अधीन उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ये भाजपा राज की बेहद शर्मिंदा करने वाली करतूतों का नतीजा है, जो बेहद चिंतनीय भी है और निंदनीय भी है। लोकतंत्र का इतिहास गवाह है कि जो सरकारें फर्जी इनकाउंटर करवाती हैं, जनता मौका आने पर
एक ना एक दिन चुनावी तरीके से इनका इनकाउंटर कर देती है। इसलिए लोकतंत्र आज एक जिंदा है और फर्जी इनकाउंटर और अत्याचार करने वाली सरकारें काले इतिहास में दम तोड़ देती हैं। इतिहास फिर दोहराया जाएगा और फर्जी इनकाउंटर करने वाली भाजपा सरकार को हराया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए हटाया जाएगा। मैं कहूंगा कि स्लाइड 2 ये मैंने तारीख भी लिखी है। ये ग्राफ कब का है? 2024 का। और मैंने सवाल पूछा था कि यूपी में फर्जी पुलिस इनकाउंटर का निशाना कौन बन रहा है। ये ग्राफ बता रहा है कि फर्जी इनकाउंटर का निशाना किसको बनाया जा रहा है। पीडीए पे सबसे ज्यादा, अदर्स में भी, क्योंकि वो गोलमाल कर रहे हैं, वो भी पीडीए ही है, और जो डेटा नहीं दे रहे हैं वो भी 42% है। तो आखिर सरकार किसके लिए डेटा छिपा रही है, किसके लिए नाम छिपा रही है? ये 2024 में पूछा था ग्राफ डाल करके। और अगर आप डेटा बहुत करीब से देखेंगे तो बड़ी संख्या में पीडीए समाज के लोग निकलेंगे। नेक्स्ट, मैंने 2024 में ये बात पूछी थी। ये फेक इनकाउंटर की कार्रवाई कौन कर रहा है, उसका भी ग्राफ आपके पीछे है। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ पोस्टिंग का 2024 का डेटा दिया था मैंने। पीडीए की फेक इनकाउंटर हो रहा है, करने वाले कौन हैं, वो भी ग्राफ आपके पीछे है। नेक्स्ट, और पीडीए पे कार्रवाई करने वालों में पीडीए नहीं है। 2025 में पूछा था कि बुलडोजर पीडीए पर ही क्यों चल रहा है, बुलडोजर किसी और पे क्यों नहीं चल रहा है। एक आध एक्सेप्शनल है, विजय मिश्रा जी, विजय मिश्रा, उनके परिवार पर अभी कोई साथी आया था। जाति देख करके चलता है बुलडोजर। नेक्स्ट, ये फर्जी इनकाउंटर जब शुरू हुआ था 2017 से, मैं बता रहा हूं आपको। आप ये लिस्ट देखिए किस वर्ग के ये सभी नाम हैं। ये नाम नहीं है, ये परिवार और जिंदगियां हैं जिनकी ली है जान इन्होंने। हिरासत में मित्रों की भी लंबी लिस्ट है। इसी तरह बुलडोजर ध्वस्तीकरण की भी लिस्ट है लंबी, पीडीए ही है उसमें। नेक्स्ट, और अगर हम जेल के आंकड़े निकालें, जेलों के आंकड़े भी यही बताते हैं, विचाराधीन कैदियों का बड़ा हिस्सा पीडीए समुदाय से है। जो अंडर ट्रायल कैदी हैं उसमें सबसे ज्यादा पीडीए समाज के हैं। नेक्स्ट, जब लंबे आपराधिक इतिहास वाले बाहुबलियों के शस्त्र लाइसेंस की मांग हुई और उनकी सूची आई, तो अब सूची आप खुद पढ़ लीजिए। सूची तो पढ़ ली होगी या किसे पढ़वाएं सूची? अजय जी पढ़ देंगे सूची बाद में, अभी नहीं अजय जी बाद में पढ़ देना। नेक्स्ट, और रहा बचा यहां है सब मीडिया, सत्ता और संस्थाओं में प्रतिनिधित्व आसमान है। अब आप सोच लीजिए क्या बताएं अब आपको।
अगर ये डेटा भी झूठ है तो आप बताइए, आप सब लोग बैठे हैं यहाँ पर, अगर ये डेटा झूठा हो तो आप बता दो हमें। ये डेटा तो झूठा नहीं है ना। हिंदी समाचार चैनलों में पीडीएस संपादक और मालिक, ये नेक्स्ट पढ़ाइए डेटा। और फिर हमारे साथ गाजीपुर के भी राम आसिफ विश्वकर्मा जो डेलीगेशन लेकर के गए थे जब बेटी के साथ अन्याय हुआ था, जो हाथरस की बेटी के साथ हुआ उसी तरह प्रशासन और सरकार ने विश्वकर्मा बेटी के साथ भी किया। उसके परिवार के लोगों को मिलने नहीं दिया। और जब समाजवादी पार्टी और हमारे साथियों ने अन्याय के खिलाफ और खासकर विश्वकर्मा समाज के लोग खड़े हुए, वो दृश्य, वो तस्वीरें, वो टीवी के वीडियो सब आपके सामने हैं कि किस तरीके के सत्ता के इशारे पर वहां पर अपराधियों ने किस तरीके से पत्थरबाजी की। मौके के लोग, मौके पर रहने वाले लोग, क्या क्या बीता उनके साथ, क्या घटनाक्रम हुआ। और मुकदमे भी समाजवादियों पे हुए, जेल भी समाजवादी पार्टी के लोग गए। समाजवादी साथी सत्या कई दिनों जेल में डाले गए और उनके साथ जो व्यवहार हुआ है वो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो अधिकारी थे, पुलिस के लोग, जाति सूचक, जितना भी अपमान कर सकते हैं, जितना भी घटिया व्यवहार कर सकते हैं, इन लोगों के साथ हुआ है। इस सरकार में न्याय मिलना मुश्किल है। न्याय तभी मिलेगा जब भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश से हटाई जाएगी। तो पहले ये हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो डेटा इनके पास, एक बार डेटा पढ़ देंगे और उसके बाद राम विश्वकर्मा जी या सत्या अपनी बात कहेंगे। और उसके बाद हमारे पास एक सूची और है, वो अध्यक्ष जी नाम पढ़वा दीजिएगा, फिर प्रेस के लोग सवाल कर सकते हैं आखिरी में। ठीक, पढ़वाइए पढ़वाइए, हम खड़े हैं यहां तब तक। नहीं पढ़ा दो, जाओ गणेश पढ़ो जाके वहां से। डॉक्टर गजेंद्र सिंह जी, आप आवें और एनकाउंटर पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। और यहां तक दबाव बनाया कि सब आपकी मांग मान लेंगे, लाभ भी देंगे, सरकारी मदद भी कराएंगे। लेकिन ये परिवार बहादुर निकला और उनके सामने नहीं झुका। मैं परिवार से मिला था। मैं आप सबको और इस परिवार के सभी लोगों को मैं भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी आपको न्याय दिलाने के लिए लगातार लड़ती रहेगी और आपके साथ खड़ी दिखाई देगी। और जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी, जो डीएम एसपी ने आपको आश्वासन दिया है कि आपके परिवार की ये मदद होगी, ये मदद की जाएगी, ये सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी, उससे ज्यादा सुविधाएं और मदद करने का काम हम लोग करेंगे। राम आसिफ विश्वकर्मा जी बैठे हैं, इन्होंने वो सब कुछ देखा है और फेस किया है और पत्थर तक इनके सर पे लगे आकर के। लेकिन एक लाइटर नोट में मैं ये कह सकता हूं कि जब कभी राम आसिफ विश्वकर्मा जी आंदोलन में कूद पड़ते हैं, उसी समय सरकार बन जाती है। ये पहले भी इसी तरह हुआ था, अगर आपको याद हो तो। हालांकि बेटी के साथ बड़ा अन्याय हुआ। 2020 में जो हुआ था हाथरस की बेटी के साथ, उसी तरह की घटना गाजीपुर में हुई है एक विश्वकर्मा बेटी के साथ। और वही घटना हुई है एक बहन कुशवा जो हरदोई की, उसके साथ। और आंकड़े ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां, बच्चियां अगर कहीं हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार में।
ये जितने भी इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर, इस तरह की घटना हो रही हैं, ये केवल अपनी कमियां छिपाने के लिए हो रही हैं, दबाव बनाने के लिए हो रही हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर, डर पैदा करने के लिए कर रहे हैं। और जब कभी सरकार को लगता है कि वो सरकार से बाहर जाने वाले हैं या कमजोर दिखाई देने लगते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कमिलन होने का रास्ता अपना लेती है। सर, लेखपाल का पेपर अभी लीक हुआ, लीक का इससे पहले हुआ था, क्या परीक्षा व्यवस्था जो है पूरी प्रणाली या कोई विषय मत बोलो, अध्यक्ष जी ये सूची पढ़ दो, लास्ट वाला लगाइए जो कोर्ट ने बाहुबलियों की आपराधिक रिपोर्ट मांगी है, बताइए, पढ़ दीजिए सूची, सुनिए। सूची लगाना। उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने इन बाहुबलियों की आपराधिक रिपोर्ट मांगी है। श्री रघुराज प्रताप सिंह, श्री धनंजय सिंह, श्री सुशील सिंह, श्री बृजभूषण सिंह, श्री विनीत सिंह, श्री अजय मरहत, श्री सुजीत सिंह बेलवा, श्री उपेंद्र सिंह गुड्डो, श्री पप्पू भौकाली, श्री इंद्रदेव सिंह, श्री सुनील यादव जी, श्री फरार अजीम साहब, श्री बादशाह सिंह, श्री संग्राम सिंह, श्री सुल्लू सिंह, श्री चुलबुल सिंह, श्री सतीश सिंह, श्री छत्तू सिंह, श्री डॉक्टर उदय भान सिंह। इतने लोगों की कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सूची मांगी है। इनके आपराधिक मुकदमे क्या? दो 2020 में जो हुआ हाथरस की बेटी के साथ, वही रवि के परिवार को फेस करना पड़ा है। इस सरकार में कुछ बदला नहीं है। कानपुर में आईटीबीपी के जवान अपने कमांडर के साथ पहुंचे और सरकार को न्याय नहीं मिला था, फिर घटना को आप चला सकते। सरकार चाहती है सब लोग अपने हाथ में लेने कानून व्यवस्था। नहीं, जितना हम कर सकते थे करें। अब आप अब आखिरी पेज भी देख लो अपना, वो लगा दो आखिरी वाला, जब अपना भी तो देख लो। ये सब काम हम ही करेंगे, आप भी तो करो। हम लोगों ने याद है बदायूं की बेटी के साथ जो हुआ था, कितना बदनाम किया था आप लोगों ने। अगर कोई समाजवादी सरकार में कोई सामान्य घटना भी हो जाए तो आप लोग कितना अपमान करने के लिए निकल पड़ते हो, हैं? नहीं हो, कितना अपमान करने निकल पड़ते थे। और आज भी गाजीपुर की सच्चाई नहीं बोल पा रहे। वो प्रधान बैठा लड़का अनिल और ये रामा से विश्वकर्मा जी, और सब जानते हैं सच्चाई क्या है, किसने कराया, थाना इंचार्ज किसकी जेब में था। बताओ, जब बीजेपी के नेताओं की जेब में ऐसा होगा तो क्या उम्मीद करोगे आप न्याय मिलेगा आपको? जांच को रोक रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, और लोग हैं उसमें, बहुत लोग शामिल हैं। और बेटी के साथ जो घटना हुई है, जो साथी पूछ रहे हैं कि परिवार को मिलने नहीं दिया, दाह संस्कार कर दिया। एक गरीब परिवार क्या जाने, यहां भी विश्वकर्मा बेटी का दाह संस्कार कर दिया। और जो आरोप लग रहे थे उसके लिए कुछ तो सरकार को सोचना चाहिए था। सरकार के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती थी कि अगर परिवार कोई आरोप लगा रहा है कि इसके साथ ये घटना घटी है, तो क्या बिसरा वगैरह जो मेडिकल प्रोसेस है वो क्या अपनाई गई थी, क्या प्रोसीजर अपनाया गया उसका? ये सरकार भेदभाव कर रही है, अन्याय कर रही है, बुलडोजर का सहारा ले रही है और हर काम में गुनहगार है सरकार। पूरा उत्तर प्रदेश
में बिजली की बदहाली से बहुत ज्यादा खेल रहा है, तो क्या 2027 सरकार में आप आने के बाद पहली गर्मी से राहत दे पाएंगे? बबूल का पेड़ जब लगाया है तो आम मांगोगे क्या? आम कहां से मिलेगा आपको? केवल एक सवाल नहीं, स्मार्ट मीटर तो जनता ने उखाड़ के फेंक दिए, नहीं तो स्मार्ट मीटर के माध्यम से कितनी वसूली की तैयारी थी। प्रश्न सर ये है कि 2027 में आने पर पहली गर्मी से क्या राहत पा पाएगी उत्तर प्रदेश की? मैं आपसे दूसरी बात कहता हूं, कि सबसे ज्यादा बिजली का कारखाना किसने लगाया, और कम से कम मुख्यमंत्री जी एक कारखाने का नाम ले दें तो उससे भी थोड़ी बहुत बिजली से राहत मिल जाएगी। बिजली के कारखाने का नाम भी नहीं लेती सरकार, और लगता अभी केवल इनकाउंटर पे बात कर लो, न तुमने कोई देश देखा है न हमने कोई देश देखा है, इसलिए शांत रहो। वे मतलब दुनिया में वो देश में हो रहा। अच्छा, बीजेपी के लोग ये बताएं कि भाई ये पूछे वहां जो ये मीटिंग हो रही है कोर ग्रुप की, मिनिस्टर्स की, फॉरेन डेलीगेट्स की, कि आखिरकार रुपया पाताल लोक में क्यों जा रहा है? रुपया पाताल लोक में क्यों जा रहा है? हमारे तमाम समाजवादी ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि डॉलर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या समझें? हम तो इतना ही समझ रहे हैं कि जितना डॉलर ऊपर जाएगा उतनी चाय महंगी हो जाएगी। जब डॉलर सस्ता था तो चाय सस्ती थी। अब आपसे हम पूछें कि 40 का डॉलर था, 45 का था, तब चाय कितने की थी? कितने की थी चाय? बताइए, 2 रुपए की। और आज चाय कितने की है बताइए आप? तो जितना डॉलर ऊपर जाएगा उतनी चाय महंगी हो जाएगी। आम लोगों को समझाने के लिए यही हमारे पास फार्मूला है। हमें कोई विदेश डेलीगेशन इतनी बड़ी बात अभी यहां नहीं करनी है। योगी जी कह रहे हैं उनके सरकार में कौन से तार पे? अभी कल की खबर मैंने अखबार में पढ़ी है, हो सकता है सही हो गलत हो। गर्मी का मौसम आ गया, बनारस में 120 किलो वनस्पति पकड़ी गई है ठंडाई के लिए। 120 किलो वनस्पति। केवल मुख्यमंत्री जी बिजली के कारखाने का नाम ले दें तो तुम्हें भी राहत मिल जाएगी थोड़ी। हैं? जनरल कैटेगरी दिखाकर उसको डीएवी कॉलेज में बोल रहे कि तुम पीएचडी करो और उसको पीएचडी मेन कैंपस में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। वो ओबीसी आयोग ऐसी है, ओबीसी आयोग ने जवाब मांगा है। हालांकि मुझे जो जानकारी मिली है, इस तरह की जानकारी कभी किसी ने मुझे और पहले बताई थी कि कोई पिछड़े वर्ग का टॉप कर गया था। ये तो अभी बात, पुरानी एक और बात है, बीएचयू की बात बता रहा हूं मैं। किसी जमाने में कोई बीएचयू में टॉप किया था पीडीए समाज से, लेकिन उसको पीडीए समाज का स्वीकार नहीं किया गया था। तुम सवाल हमसे पूछ रहे हो और खुद उस पार्टी को ज्वाइन कर चुके हो। ये खुद शामिल है उस पार्टी में, ये खुद शामिल है उस पार्टी में, सवाल हमसे पूछ रहे हैं। तुम्हारा लास्ट सवाल, उसके बाद रैप अप। 2017 में सरकार बनी थी। 12 साल पीएम को कंप्लीट हुए हैं, उसके टेन्योर में बीजेपी तमाम उपलब्धियां बता रही हैं। आप इस तरह से 12 साल को देख रहे हैं। डबल इंजन का धुआं निकल गया है।
ये सबसे बड़ी उपलब्धि है सरकार की। डॉलर कहां जा रहा है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमें आपको डीजल, पेट्रोल और सीएनजी हर दिन बढ़ता हुआ दाम की खबर मिल रही है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। पहले खबर महीनों में, साल में मिलती थी। जब से बीजेपी की सरकार आई है, कहो हर घंटे ना खबर मिलने लगे आपको। और तब जब कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, ये आंकड़ों से खिलवाड़, अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जैसे फेक इनकाउंटर यूपी में हो रहे हैं, उसी तरह फेक इकोनॉमी के आंकड़े हमें और आपको बताए जाते हैं। अमृत काल में डेवलप्ड भारत का सपना देखना, हम और आप सब लोग डेवलप्ड भारत का सपना देखते हैं, विकसित भारत हो, लेकिन जहां पर इलाज ही नहीं मिल रहा हो, दवाई न मिल रही हो, पेपर लीक हो रहे हो, पहनावा बदलने की बात हो रही हो कि आप ये नहीं पहन सकते हैं। डेयरी कॉलेज में आओगे तो आपको ये ड्रेस पहन के आनी पड़ेगी। कौन सी? अगर कहीं मुख्यमंत्री ने फैसला लिया फाइल पे, अभी तो गवर्नर साहब का फैसला है, मान लीजिए सरकार ने फैसला लिया तो वो कहेंगे हमारी जैसी ड्रेस पहनो सब, तो हम लोग भी पहनेंगे सब, उसमें क्या है। 2017 में सरकार बनी थी, पहला जो फेक इनकाउंटर हुआ था नोएडा में जितेंद्र यादव जो ट्रेनिंग थे, आज तक मुझे इंसाफ नहीं मिला है। एक अच्छा खासा शहीद जो एक परिवार के कमाने का जरिया था, अभी भी वो उठ नहीं पाते हैं। महीने का खर्चा 30 से 40 हजार आता है, पूरी बॉडी उनकी पैरालाइज हो गई है। और जो इंस्पेक्टर था वो जेल गया, फिर छूट के आके नौकरी कर रहा है। वो जिम ट्रेनर का पहला फेक इनकाउंटर किया था बीजेपी की सरकार में नोएडा में। उस समय भी कानूनी मदद या अन्य मदद उस परिवार की समाजवादी पार्टी ने की थी। भविष्य में समाजवादी सरकार बनने पर न्याय के साथ साथ उस परिवार की आर्थिक मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आपको मैंने अपनी शुरुआती उसमें जो नोट दिया था, उसमें ही मैंने ये कहा था, एक जौनपुर की घटना बताई थी मैंने, पुजारी यादव का, जिसमें फेक इनकाउंटर या गलत इनकाउंटर हुआ था, उसमें जांच हुई, उसके परिवार की मदद की। बड़े पैमाने पे पुलिस के लोग जेल गए थे, अभी भी जेल में हैं। वो पुलिस के लोग सुप्रीम कोर्ट तक भागे, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक उनकी मदद की, और उसका परिणाम ये वो आज भी जेल में है वो। और दूसरा, मैंने कासगंज की घटना बताई आपको, उस महिला, उस बहन, उस बेटी की बहादुरी को हम बधाई देते हैं कि जो पुलिस के सामने झुकी नहीं, उसका पति झुका नहीं, जिस पुलिस ने उसके साथ गलत काम किया, आज बच्चा है उसके पास, लेकिन वो घबराई नहीं, न समाज से न किसी और से, उसके बावजूद भी उनसे लड़ रही है। वो सरकार बनेगी, हम लोग न्याय दिलाएंगे। आज भी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, 2017 से लेकर के अभी तक। लेकिन वो हाउस अरेस्ट पे लिया गया और जहाँ की जनता बहुत परेशान है, छतों से धूल उठा है। इसके लिए क्या केवल प्रदूषण गोरखपुर में नहीं, गोरखपुर की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश का खराब है प्रदूषण। तुम कहाँ बेमतलब का डेटा लिए घूम रहे हो, ये कुछ जानता ही नहीं है। यहाँ बहुत खराब है, थोड़ा इस हॉल के ऊपर खड़े होकर के देखो कितना खराब है प्रदूषण। उत्तर प्रदेश का भी पॉल्यूशन गोरखपुर की वजह से खराब हो गया। और इसके जो मानक हैं, जो नियम हैं, उसका पालन होना चाहिए। जब पुलिस अपनी वर्दी का सम्मान नहीं कर रही है, जब फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, और जो वकील जो मदद करता था, कनपुरिया वकील, वो भी जेल में है, सोचिए। इसलिए बीजेपी किसी की सगी नहीं है, बीजेपी अपनी सगी नहीं है। और जहां तक गोरखपुर की है, अगली प्रेस गोरखपुर की करेंगे आप, किस लिए, केवल गोरखपुर की। तुम कौन से अखबार के हो ये तो बता दो। अच्छा तब ठीक, ये तो बड़ा अखबार है।
अरे पता है मुझे। पीडीए फेक इनकाउंटर पे आप करिए और इनको भी दिखाओ जरा। चैनल वाला आ गया, तभी बहस की आपने फेक इनकाउंटर पे। यहाँ बातें कर रहे बड़ी बड़ी, आप फेक इनकाउंटर पे कब चलाओगे? 1 घंटे का कार्यक्रम बताओ, कब चलेगा? 1 घंटा बताओ कब चलेगा? नहीं भेजो नहीं, कब चलाओगे बताओ तुम। अच्छा जल्दी चलेगा, चलो। अपना सवाल तैयार करो, नहीं बहुत लोग सवाल पूछने लगेंगे। नहीं आखिरी हमारा। और आम जनता की तरफ से सवाल पूछ रहा हूं। और काकरोच पार्टी सपोर्ट में नहीं हूँ, जनता की तरफ। अच्छा ठीक। क्योंकि आज की जनरेशन सिर्फ नहीं रिजल्ट कंपेयर करती है। मेरा सवाल ये है, अगर यूपी इतना तेजी से डेवलप हो रहा है तो फिर बाहर के देशों जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और क्लीन सिटीज अभी तक क्यों नहीं दिखते? तो हमसे क्यों पूछ रहे हो? ये हमसे क्यों पूछ रहे हो भाई? ये बताओ, एकाना देखा आपने? एकाना देखा है आपने? एक्सप्रेसवे देखा है? नेशनल पार्क देखा है? ये गाजीपुर कौन से गांव में आखिरी रुकती है सड़क? हैदरिया और पखनपुरा, मोहम्मदाबाद पखनपुरा तक एक्सप्रेसवे गया है गाजीपुर का हमारा। वहां मंडी बननी थी गाजीपुर के किसानों के लिए। वो ना खड़े रहने दो भाई, क्यों बैठा दो? सीखने आए कुछ। हाँ, ये कौन भेज रहा है तुझे? सवाल कौन है पहले उसका नाम बता। कौन सवाल भेज रहा है? ChatGPT से पूछ रहे हो? है बेटा? अच्छा नहीं, तो ये पूछ रहे, सीखने दो। लेकिन क्या बेरोजगारी और महंगाई जैसे सवाल सच में बदलेगा? तुम जिस समय ये बैठे हुए बदल दोगे, नौकरी रोजगार देंगे हम लोग। और मैं इस पढ़े लिखे नौजवान से कहूंगा कि SCL जो बनाया था वो देख के आना। SCL, क्योंकि जब तुम चीजें देखोगे तो तुम्हें अनुभव होगा कि हाँ समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा काम करती है। तुम कहीं देखते नहीं हो। मॉल गए थे, प्लासियो मॉल किसने बनवाया? आज सवाल हमारा तुम पे है, बोले किसने बनवाया? किसने बनवाया बताओ ना। ये जो प्लासियो मॉल घूमने जाते हो, स्टारबक की चाय पिए, कॉफी पिए आपने स्टारबक की? क्या करने जाते हो प्लासियो मॉल में? हैं? चलो इसको कोई कॉफी पिलाए, कौन पिलाएगा? हमारा कोई साथी। अरे तुम नहीं। मैंने पिछली बार भी कहा था किसी को, ये हमने कहा है वो सोनू, एक दिन प्रेस के लोगों की ग्रुप बना के खिलाइए पिलाइए चाय। ये कौन पूछ रहा है ये बता भाई तू? हैं? ठीक है, इसको लड्डू दो, वीडियो चलाइए दोनों पुराने वाले। हाँ जय, लास्ट सवाल कहाँ गया हमारा? मेरा यू। हाँ है नहीं, तुम्हारे 2 सवाल की जवाब दी, अब नहीं, अब अगली प्रेस में। ठीक है, अब लड्डू दो इसको। भारतीय जनता पार्टी गरीबों से पैसा लूट करके अमीरों की जेब भर रही है। ये जो डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, जरूरत की चीजें महंगी हो रही हैं, या ये फेक एनकाउंटर इसलिए कि लोग ध्यान ही न दें। ये झूठा प्रचार क्यों? आज ये हमारी होर्डिंग लगवा दी, ये पैसा कहां से आ रहा है? ये बड़े बड़े उद्योगपति पैसा दे रहे हैं इनको। लास्ट सवाल हमारे। मोदी सरकार गिर जाएगी, जिस जनता में बहुत आक्रोश है, इस पर एक तरह का कुछ कितने दिन में गिर जाएगी? उन्होंने इसलिए ठीक कहा, यूपी में समाजवादी सरकार बनते ही दिल्ली गिर जाएगी। हैं?
नहीं, जितनी चाहे। ये सोनू अपने ग्रुप बना ले और अपने गोल के हिसाब से जाना, अपने गोल के हिसाब से सोनू एडजस्ट कर लेंगे। पोस्टर बाद रुक नहीं रहा है। पोस्टर बाद में जैसे यार उसमें लिखा हुआ है सपा सरकार जो है महिला विरोधी है। हर जगह लगा होता। अच्छा, उन पे महिलाएं नहीं, वो खुद विरोधी हैं। अच्छा ये बताइए, आरक्षण को हमने रोका है? अब आप बताइए, आरक्षण को कोई समाजवादी ने रोका है? समाजवादी तो आरक्षण पास कराया महिलाओं को, और आरक्षण पास करा करके महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही है। हम तो कह रहे 27 में लागू करा दो, इसमें से भी कोई चुनाव लड़ लेगा, इसमें से कुछ। हाँ, ये तो लड़ ही सकती हैं। 12 साल से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी 12 साल कंप्लीट हो गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे, महिला सशक्तिकरण जैसे नारे, तमाम नारे लेके आए। अभी जो आंकड़े आपने दिए महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो सोशल मीडिया पे लगातार महिलाएं कहाँ जाएंगी? क्योंकि जो सरकारें हैं वो कह रही है पहले गुंडागर्दी होती थी, अब भी गुंडागर्दी तो वैसे ही लेना चाहिए। तो फिर महिलाओं को आश्वासन आखिर मिलेगा कहाँ से कि हाँ ये सरकार आएगी तो हम सुरक्षित हैं, हम सम्मान के साथ। मैं अपनी बहन से कहूंगा कि यहाँ से जाने के बाद 1090 जाएं और डायल 100 का रिस्पांस सिस्टम का वो देखें जाकर के हेडक्वार्टर क्या बनाया है, बगल में पुलिस हेडक्वार्टर बनाए। ये जो व्यवस्थाएं हैं यही हमारी महिलाओं को सुरक्षा देंगी, और महिलाओं की सुरक्षा हो, उनको सुरक्षित किया जाए, उसके लिए हर कदम आने वाले समय में उठाएंगे। तो कौन पीड़ित कर रहा है उन्हें? बीजेपी वाले पीड़ित कर रहे हैं। तो ये बोलो ना, सवाल क्यों नहीं, आधा सवाल क्यों पूछते हो? आप ये कहिए बीजेपी वाले 1090 वालों को ही परेशान कर रहे हैं। सरकार बनेगी तो इनके पे कार्रवाई होगी। है अगली चोरी मुख्यमंत्री आवास में होगी। वीडियो लगाइए दोनों। जब विधायक निवास में चोरी हो सकती है तो चोर अगला धावा कहां मारेंगे? कौन से विधायक के घर चोरी हो गई? हाँ, पढ़ा है, क्या क्या सामान चला गया उनका?